हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आज की क्लास में 3 शब्द के बारे में। जो पहला शब्द है अनुकर्मानुपात। अनुकर्मानुपात। और दूसरा शब्द है समानुपात। और तीसरा शब्द जो है वो है व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात। आज हम तीन टॉपिक पे तीन शब्द पे बात करेंगे। अनुकर्मानुपात और समानुकर्मानुपात और व्युत्क्रमानुपात पे बात करेंगे। देखिए, पहले तो ये जो पहला पहला शब्द अनुकर्मानुपात और दूसरा, ये दोनों का अर्थ समान है। अर्थ समान है। अब जब अर्थ समान है तो इनका यूज़ कहाँ होता है और इनका यूज़ कहाँ पे किस लिए किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि समानुकर्मानुपात जो है समानुकर्मानुपात का जो यूज़ होता है वो दो जगह पे होता है। पहला है ये सरल अंकगणित। सरल जो साधारण होता है, सरल अंकगणित। सरल अंकगणित गणनाओं में किया जाता है इसका यूज़। गणनाओं में किया जाता है सरल अंकगणित, याद रखिएगा, सरल अंकगणित गणनाओं में इसका यूज़ किया जाता है। और दूसरा है ये बीजगणितीय। और दूसरा है बीजगणितीय गणनाओं में भी इसका यूज़ किया जाता है। बीजगणितीय गणनाओं में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अनुकर्मानुपात का और समानुकर्मानुपात का जो है ये जो यूज़ किया जाता है। तो ये मतलब समानुकर्मानुपात का दो जगह यूज़ किया जाता है। पहला है कि सरल अंकगणितीय गणनाओं में किया जाता है और दूसरा बीजगणितीय गणनाओं में इसका यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि अनुकर्मानुपात। और मैं बता देता हूँ कि समानुकर्मानुपात को जो इंडिकेट करते हैं वो आपके अनुपात है। अनुपात का चिन्ह होता है, अनुपात का जो चिन्ह होता है, इसको दो बार लिख के
किया जाता है, जैसे इस तरह से A समानुपात B। समझ गए? जैसे इसको मिटाते हैं, जैसे A अनुपात B और A समानुपात A अनुपात B और समानुपात, ये समानुपात का चिन्ह है, और B अनुपात C। इसका मतलब ये होता है A बटे B समानुपात B बटे C। समझ गए? या फिर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, A अनुपात B इक्वल टू B अनुपात C। तो हम जो दर्शाते हैं, इसका जो चिन्ह होता है और निरूपण चिन्ह जिसे बोलते हैं, हम इसे डबल अनुपात में लिख करके हम इसे दर्शा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आप समानुपात समझ होंगे। तो अब चलिए हम चलते हैं अनुक्रमानुपात के बारे में। यह अनुक्रमानुपात क्या है? देखिए, ये अनुक्रमानुपात का मैं बता रखा हूँ कि इसका जो अनुक्रमानुपात और समानुक्रमानुपात का जो अर्थ होता है बिल्कुल समान है। बिल्कुल क्या है? समान है। इनका अर्थ क्या है? समान है। अब इनका यूज़ कहाँ होता है? देखिए, इनका यूज़ दो स्थान पे भी, इसका यूज़ भी दो स्थान पे होता है। पहला स्थान है उच्च कोटि की गणनाओं के लिए से। ये क्या है? उच्च कोटि की गणनाओं के लिए से इनका यूज़ होता है। पहला है उच्च कोटि की गणनाओं के लिए इसका यूज़ होता है। और दूसरा जो है, इनका यूज़ होता है भौतिक गणनाओं के लिए से। भौतिक विज्ञान की जो गणनाएं होती है उसका यूज़ होता है। इसका क्या है? दूसरा है भौतिक गणनाओं में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसको हम अनुक्रमानुपात को किस अनुक्रमानुपाती चिन्ह से हम इसे दर्शाते हैं? तो याद रखिएगा, इसका जो अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, अनुक्रमानुपात का अनुक्रमानुपाती चिन्ह है, इसे अल्फा कहते हैं। अल्फा इसे इस चिन्ह से दर्शाते हैं। जैसे x अनुक्रमानुपाती बाय, ये नहीं, ये अल्फा है। ये क्या है? अल्फा है। अल्फा x अनुक्रमानुपाती बाय। तो आप समझ गए कि इसका जो यूज़ होता है वो दो चीज़ में होता है। एक तो उच्च कोटि की गणनाओं के लिए से किया जाता है, और दूसरा भौतिक राशियों की गणनाओं में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो अब जो लास्ट शब्द है वो है व्युत्क्रमानुपाती। देखिए, व्युत्क्रमानुपात।
व्युत्क्रमानुपात को, अब इसका यूज़, क्योंकि ये 3 शब्द है तो 3 शब्द में देखिए, व्युत्क्रमानुपात का जो यूज़ है वो इन दोनों के अनुक्रमानुपात और समानुक्रमानुपात के बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल क्या है? विपरीत है। इनका मतलब होता है विपरीत। अगर फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि कोई एक राशि है, अचर राशि, व्युत्क्रमानुपात को समझा रहा हूँ। एक अचर राशि है x, क्या है? एक अचर राशि क्या है? एक अचर राशि है, x। देखिए, एक x, सॉरी, चर राशि, क्या है ये? चर राशि है। x क्या है? एक चर राशि है। चर राशि का मतलब होता है जिसके स्थान पे हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 2, 3 या 4, 5 etc, मतलब कुछ भी, एनीथिंग हम रख सकते हैं। तो मतलब अचर, चर मतलब होता है इसका जिसका मान बदलता रहे। तो x मतलब कि अगर हम किसी चर राशि को देखिए, अगर हम किसी दो चर राशि को इस प्रकार बदलते हैं कि बदलने के बाद बदलने के बाद दो राशियों का गुणनफल समान रहे। फॉर एग्जांपल x व्युत्क्रमानुपाती 1/y, x व्युत्क्रमानुपाती 1/y। अब देखिए, अब एक आपको मैं उदाहरण देता हूँ कि कोई कार है, कोई कार है और ये कार 16 किलोमीटर लंबी सड़क, ये क्या है? लंबी सड़क है। लंबी सड़क को 4 घंटे में तय कर लेता है। लंबी सड़क को 4 घंटे में तय कर लेता है। समझ गए? अब देखिए चाल बराबर क्या होता है? गति बराबर क्या होता है? गति इक्वल टू दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 16 किलोमीटर, और समय कितना लगा? 4 घंटा। तो ये क्या कटेगा? तो ये क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा ये 4 किलोमीटर पर घंटा। याद रखिएगा इसे, ये क्या है, गति है, क्या है ये, गति इक्वल टू 4 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए गति का सूत्र क्या है, गति बराबर दूरी बटे समय। आइए इधर देखिए, गति इक्वल टू दूरी बटे समय। देखिए गति कितना, गति 4 किलोमीटर पर घंटा, दूरी कितना, दूरी कितना 16 किलोमीटर, और समय कितना, समय इक्वल टू 4 घंटा। अब देखिए गति क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बराबर दूरी 16 किलोमीटर और समय 4 घंटा। अब देखिए आप गति और दूरी को गुणा करेंगे तो 16 किलोमीटर पड़ेगा। गति 4 गुना 4 इक्वल टू 16। अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर पर घंटा करते हैं, अगर हम गति को क्या करें 8 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें तो समय कितना लगेगा 2 किलोमीटर। समय कितना लगेगा 2 घंटा लगेगा समय। जैसे अगर हम गति को 8 किलोमीटर पर घंटा कर दें तो 16 किलोमीटर दूरी को तय करने में 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा लगेगा क्योंकि 1 घंटा में 8 किलोमीटर, 2 घंटा में 16 किलोमीटर। अब देखिए जैसे कि हम गति को बढ़ाए, गति को जैसे 8 किलोमीटर किए, घंटा 2 किलोमीटर हो गया। क्या है ये, क्या है कि व्युत्क्रमानुपात है। ये क्या है, गति जो है, गति क्या है, गति के व्युत्क्रमानुपात है समय। समझ गए। जब जब हम गति को बढ़ाएंगे समय घटेगा, और समय को अगर घटाएंगे तो गति बढ़ेगा। तो आप देखिए 8 गुने 2 16। इसीलिए कहा गया था कि अगर हम किसी दो चर राशि को इस प्रकार बदलते हैं कि बदलने के बाद दो राशियों का गुणनफल समान रहता है, समान रहे, तो ये क्या कहलाएगा, व्युत्क्रमानुपात कहलाएगा। समझ गए कि दो राशि है और दो राशि को में इस तरह परिवर्तन होता है कि उसका गुणनफल बिल्कुल एक ही जैसा बना रहता है। जैसे कि आपने देखा कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो 4 घंटा लगता है, और 4 गुना 4 16 होता है। इसका गुणनफल बराबर है। और इस तरह अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं, गति को बढ़ाते हैं तो 8 किलोमीटर होता है, और 8 किलोमीटर और घंटा कितना लगता है, 2 घंटा लगता है, और 8 गुना 2 तो कितना होता है 16। ये भी देखते हैं बराबर है इसमें भी। अब अगर हम इसको 16 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें तो फिर भी वही होगा। अगर हम इसको गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें तो कितना होगा, 16 क्या होगा, 16 किलोमीटर बटा 1 घंटा। अब देखिए 16 गुना 1 कीजिए तो 16 आएगा। तो समझ गए व्युत्क्रमानुपात। हम व्युत्क्रमानुपात को इस तरह लिखते हैं, x व्युत्क्रमानुपात बाय x, और बाय एक चर संख्या है जो आप x की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं और y की जगह पे भी कुछ रख सकते हैं। जैसे कि मैंने x की जगह पे 4 रखा था, 8 रखा था और 16 रखा था, माना था, और x की y की जगह पे पहले 4 फिर 2 फिर 1। तो इस तरह उम्मीद करते हैं कि आप अनुक्रमानुपात और समानुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात के बारे में सही से समझे होंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि
1 नवंबर से जो है वो मतलब कि 1 नवंबर से इसी पैरोमास ड्रीम ऐप पर पैरोमास ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 10वीं 11वीं और 12वीं की कक्षाओं की सभी पढ़ाई फ्री होने वाली है, सिर्फ कॉमर्स को छोड़ करके। सिर्फ कॉमर्स को छोड़ करके 10वीं 11वीं और 12वीं की, और 12वीं 12th मतलब 12वीं की सभी पढ़ाई बिल्कुल फ्री होगी, और एक अनुभवी और अच्छे टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और आपके सभी कॉन्सेप्ट को, जितने भी आपको प्रॉब्लम है, जो आपको अगर साइंस के बहुत सारे वर्ड होते हैं जो नहीं समझ में आता है, हम और हमारी टीम ये कोशिश करेगी कि आपको वो सारे पॉइंट टू पॉइंट समझाया जाए और बिल्कुल आसान और सरल शब्दों में आपको बताया जाए। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस पैरोमास ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।